बहुत समय पहले दक्षिण भारत की पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव था। उस स्थान का नाम था श्री पेरम्बदूर। उसी स्थान पर एक महान बालक का जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया रामानुजाचार्य जी के नाम से जानने लगी। उनके पिता का नाम केशव गोस्वामी जी और माता का नाम कांति था। वह दोनों ही भगवान विष्णु के महान भक्त थे। बचपन से ही रामानुजाचार्य जी का मन धर्म, ज्ञान और भगवान की भक्ति में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेलने लगते तब रामानुजाचार्य मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाते और ध्यान लगाते। उनकी आंखों में एक अलग ही शांति दिखाई देती थी। समय के साथ वह बड़े होने लगे। उन्हें वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्ति करने के लिए गुरुकुल भेजा गया। वहां उनके गुरु प्रसिद्ध विद्वान, जिनका नाम था यादव प्रकाश। रामानुजाचार्य अत्यंत तेजस्वी छात्र थे। वह जो भी पढ़ते उसे तुरंत समझ लेते और दूसरों को समझाने लगते, परंतु उनके विचार बहुत ही करुणामय और भक्ति से भरे हुए थे। एक दिन की बात है, गुरु यादव प्रकाश वेदों का अर्थ समझा रहे थे। उन्होंने भगवान की एक ऐसी उपमा का गलत अर्थ बताया जो रामानुजाचार्य के हृदय को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, क्या भगवान को इस प्रकार समझाना उचित है? भगवान तो करुणा के सागर हैं, इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हैं और वे अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम भी करते हैं। यह सुनकर गुरु को लगा कि ये बालक उनके ज्ञान को चुनौती दे रहा है। धीरे धीरे उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे, लेकिन रामानुजाचार्य का उद्देश्य किसी से विवाद करना नहीं था, किसी को नीचा दिखाना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल भगवान की सच्ची महिमा को समझना और समझाना था। समय बीतता गया, रामानुजाचार्य का ज्ञान और भी बढ़ता गया। उनकी भक्ति और विनम्रता देखकर लोग उनसे प्रभावित होने लगे। इसी समय उनकी मुलाकात एक संत से हुई, जिनका नाम था महापूर्ण। संत महापूर्ण भगवान विष्णु के भक्त थे। वे रामानुजाचार्य की विनम्रता से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने रामानुजाचार्य को भक्ति का गहरा मार्ग दिखाया। रामानुजाचार्य ने उनसे वैष्णव परंपरा की दीक्षा ली और अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। अब रामानुजाचार्य का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे केवल विद्वान नहीं रहे, बल्कि अब वह एक महान आचार्य बन चुके थे। वे लोगों को बताते, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। यदि मन में सच्चा प्रेम हो तो भगवान हर व्यक्ति के करीब हैं। लेकिन उस समय समाज में ऊंच नीच और भेदभाव बहुत था। मंदिर में केवल कुछ ही लोगों को प्रवेश मिलता था। जब उन्होंने यह सब दृश्य देखा तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे कहते थे, भगवान सबके हैं, उनके दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें एक अत्यंत पवित्र मंत्र की शिक्षा दी, ओम नमो नारायण। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। कहा, रामानुज, यह मंत्र बहुत पवित्र है। यदि तुमने इसे दूसरों को बताया तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य ने विनम्रता से सिर झुका लिया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि लोग भगवान के नाम से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें भगवान तक पहुंचने का मार्ग नहीं पता। रामानुजाचार्य का हृदय करुणा से भर गया। एक दिन वे मंदिर की ऊंची दीवार पर चढ़कर जोर से पुकारने लगे, सुनो लोगों, लोगों सुनो, यह मंत्र तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगा। यह भगवान का पवित्र मंत्र है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। वह जोर जोर से बोलकर लोगों को मंत्र बताने लगे। सैकड़ों लोगों ने यह मंत्र अपने जीवन में अपना लिया और इस मंत्र का जाप करने लगे। जब यह बात उनके गुरु को पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा,
रामानुज, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य शांत स्वर में बोले, गुरुदेव, यदि इस मंत्र को सुनकर हजारों लोगों को भगवान मिल सकते हैं तो मुझे नरक जाना स्वीकार है। रामानुज की यह बात सुनकर गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि रामानुजाचार्य का हृदय कितना विशाल है। धीरे धीरे रामानुजाचार्य की ख्याति पूरे भारत में फैलने लगी। उन्होंने भक्ति का एक ऐसा महान सिद्धांत दिया जिसे आज हम सभी विशिष्ट द्वैत दर्शन के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ है जीव और भगवान अलग अलग होते हुए भी भगवान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान से प्रेम करो, उनके नाम का जप करो और सबके साथ सामान्य व्यवहार करो। रामानुजाचार्य जी ने कई मंदिरों में सुधार किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर जाति और वर्ग का व्यक्ति भगवान की पूजा कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। यह उस समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। कई लोगों ने उनका विरोध किया, उनके साथ शास्त्रार्थ किया, लेकिन रामानुजाचार्य अपने मार्ग से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण भगवान की सेवा और लोगों की भलाई में लगाया। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन उनकी भक्ति और ऊर्जा में कभी भी कमी नहीं आई, बल्कि उनकी भक्ति समय के साथ साथ और बढ़ने लगी। वे अब भी लोगों को सत्संग के माध्यम से और भगवान से प्रेम करने के लिए प्रेरित करते। अंत में वह समय भी आया जब रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहना और सभी प्राणियों से प्रेम करना। इसके बाद उन्होंने शांत मन से भगवान विष्णु का ध्यान किया और धीरे धीरे वह इस संसार से विदा होकर भगवत धाम को चले गए। लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। आज भी लाखों लोग रामानुजाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग सेवा, प्रेम, भक्ति और करुणा से होकर गुजरता है। यदि मन में सच्चा विश्वास हो तो भगवान हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, रामानुजाचार्य की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा संत वही है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीता है। उन्होंने हमें बताया कि भगवान के सामने सभी एक समान हैं। इसलिए आज भी जब भक्ति और समानता की बात होती है तो रामानुजाचार्य का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। स्वामी रामानुजाचार्य जी श्री परंपरा के आचार्य थे। उनका जीवन एक दीपक की तरह है जो हमें सदियों बाद भी मानवता का मार्ग दिखाता है। मित्रों, अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखें, जय श्रीमन नारायण।